जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अपने सूर्य के बारे में, क्योंकि ये सूर्य का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था सूरज की कितनी परतें हैं, किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, कौन सी किरणें कहाँ से निकलती हैं, कौन सा रेडिएशन कहाँ से निकलता है, किस परत का टेम्परेचर कितना है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये हमारा दूसरा वीडियो है सूरज पे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सौर ज्वालाएँ क्या होती है, सौर कलंक क्या होता है, मैग्नेटिक आर्क क्या होता है, बालसूर क्या होता है, अरोरा क्या होता है, विस्लर क्या होता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? सूर्य के बारे में। सूर्य की 6 परतें होती है। तो इसका जो होता है संवहन मंडल होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के ऐसे परत पाए जाएंगे, हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। इन सेल का ऊर्जा इतना अधिक होता है कि ये सारे सेल को फाड़ के ऐसे बाहर निकलने लगते हैं, ऐसे बाहर निकलने लगेगा। इतना अधिक इसका ऊर्जा हो जाएगा तो ये बाहर निकलने लगेगा। जब ये बाहर ऐसे निकल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सौर ज्वाला। क्या बोलेंगे? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला, उसको हम सौर ज्वाला बनेंगे, क्योंकि जिसका टेम्परेचर जितना अधिक रहेगा, जितना हुमचा के रहेगा, वो उतना दूर तक जाएगा। और जिसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो चूँकि सूरज में अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत ज़्यादा है, तो वो जिसका टेम्परेचर कम रहेगा उसको अपनी तरफ वापस खींच लेगा। जैसे ऐसे जा रहा है निकल के, अब जिसका कम है उसको यहीं खींच लेगा, ऐसे ऐसे अपनी तरफ वापस खींच लेगा ऐसे। अब ये जहाँ खींच लेगा तो वहाँ पे एक धब्बा बन जाएगा, ऐसे ऐसे, इसको ये बन जाएगा धब्बा। धब्बा, उस धब्बा को हम बोलेंगे सौर कलंक। क्या बोलेंगे? सौर कलंक। कैसे हम चांद में देखते हैं तो उसमें दाग लगा हुआ है। कैसे देखिए, हमारा ये मुंह है, कहीं कहीं दाग लगा हुआ है, कहीं कहीं दाग लगा हुआ, कहीं काला है, कहीं बहुत खोबड़ है, कहीं ऊंचा नीचा ढचका पचका है, तो काला काला कहीं दिख रहा है, तो वो ऐसे उसमें बोलेंगे सौर कलंक। देखिए सौर कलंक निकला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सौर कलंक। क्योंकि सौर कलंक में चुंबकत्व उसका अधिक होता है, तो सूरज क्या करता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींच लेता है उसको, क्योंकि ये सूरज का नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये सूरज का साउथ पोल हो गया। तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, ऐसे दोनों साइड से ऐसे खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा। तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक आर्क, ठीक है, आर्क, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक आर्क। अब देखिए यहाँ पे जिसका टेम्परेचर हुमचा के है, ऐसे हुमचा के हो जाएगा आगे, और जब ये आगे जाएगा तो आ जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे पड़ेगा पृथ्वी, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया हमारी पृथ्वी। अब क्योंकि क्या करेगा, इसका अपना गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, अर्थ का अपना गुरुत्वाकर्षण है। ये जितना गुरुत्वाकर्षण अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच पाया उतना खींच लिया। और चूंकि जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगा तो पृथ्वी भी उसको अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ही उसको अपनी तरफ खींचेगी तो ये जितनी भी सौर ज्वालाएँ जा रही है वो पृथ्वी के पास आ जाएगी। तो चूंकि पृथ्वी के पास भी अपना वायुमंडल है, इसकी भी ढेर सारी परतें है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल है। तब जब ये अपनी तरफ खींचेगी तो इसको बुला लेगा, आ जाओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये अपनी तरफ बुला लेगा, बहुत प्यार से बुलाएगा। अब जब ये इसको बुलाएगा तो इसको मिलने के लिए जाएगा। कैसे रहता है, गर्लफ्रेंड बुलाती है अपने बॉयफ्रेंड को, तो वो कहीं भी रहेगा कुत्ते के जैसा पहुंच जाएगा, उससे मिलने के लिए कुत्ते के जैसा पहुंच जाएगा। अब क्या रहता है, इसको ये लतिया के पृथ्वी भगा देता है, ठीक है। वो तो चपका लेगी, लेकिन क्या करेगा, ये पृथ्वी उसको लतिया के भगा देगा। कैसे भगा देगा? क्योंकि अब यहाँ तक मान लीजिए, ये यहाँ तक ये पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल।
पृथ्वी का ये वायुमंडल हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये सौर ज्वालाएं जा रही हैं इसे, अब जैसे ये खींचे, ऐसे ये खींचेगा तो इसका सारा धड़े जाके धड़े पूरा ऐसे टकरा जाएगा क्योंकि अपना वायुमंडल है, तो टकराएगा तो पृथ्वी से डायरेक्ट नहीं टकराएगा, ये इसे छलका देगा। ऐसे गया इसे, अब ये पृथ्वी है, ऐसे गया, ऐसे जाके टकराया तो ऐसे छलका के इसके दिशा डायरेक्शन को मोड़ देगा, ऐसे डायरेक्शन को इसके मोड़ देगा, क्योंकि इसका वायुमंडल है तो ये अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। अब जब ये जाके उसके वायुमंडल से टकराएगा तो इसमें आवाज़ करेगा, उस आवाज़ को बोलेंगे बालसुर। इसके वायुमंडल में जैसे सौर करेंगे जाके, सौर ज्वाला जाके टकराएंगी तो उसको बोलेंगे बालसुर। उसको बोलेंगे बालसुर। अब जो कि ये टकराएगा तो वहां से रोशनी निकलेगी, आवाज भी करेगा तो आवाज को हम बालसुर बोल देंगे। अब जो कि टकरा के रगड़ेगी, एकदम से रगड़ेगी, ऐसे छलका के भेजेगा तो हड़हड़ा के रगड़ेगा, तो रगड़ेगा तो आवाज होगा तो बालसुर बोलेंगे। और चमक भी पैदा होगा, उस चमक को बोलेंगे अरोड़ा। क्या बोलेंगे? अरोड़ा। चमक को क्या बोलेंगे? अरोड़ा। अरोड़ा, ठीक है। चमक को अरोड़ा बोलेंगे क्योंकि ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल। ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये पृथ्वी का साउथ पोल है। साउथ पोल है। अब देखिए, जैसे ये ऐसे छलका देगा, ऐसे छलका देगा, पृथ्वी के पास तक नहीं आने देगा। इसकी रोशनी को पृथ्वी पे देख सकते हैं, जिसको हम अरोड़ा बोलेंगे। अब जब ये उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगा, उत्तरी ध्रुव के तरफ जा गया तो इसको क्या बोलेंगे? अरोड़ा बोरियोलिस। क्या बोलेंगे? अरोड़ा बोरियोलिस। अब यही चीज है, उत्तर की तो अरोड़ा बोरियोलिस और नीचे की तरफ है तो अरोड़ा ऑस्ट्रियोलिस। क्या बोलेंगे? अरोड़ा ऑस्ट्रियोलिस। अरोड़ा ऑस्ट्रियोलिस बोलेंगे, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं, पृथ्वी से सूरज की तुलना करेंगे और एक है सन स्पॉट साइकिल। सन स्पॉट साइकिल। देखिए, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं सन स्पॉट साइकिल। सन स्पॉट साइकिल क्या होता है? जैसे सूरज का जो सौर ऊर्जा निकलने की जो क्षमताएं होती है वो 0 से 40 डिग्री तक सबसे अधिक होता है। जैसे हमारा सन हो गया तो जो इसकी ऊर्जा निकलेगी, ये मान लीजिए विषुवत रेखा हो गया सूरज का, ये विषुवत रेखा हो गया। अब यहाँ से ये हो गया 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री। अब यहाँ तक जो सूरज का ऊर्जा रहेगा, निकलने की क्षमताएं बहुत अधिक रहेंगी 40 डिग्री तक। तो जो 0 से 40 डिग्री तक ऊर्जा को जाने में 5.5 साल लगेगा और फिर वापस आने में भी 5.5 साल लगेगा, तो उसको बोलेंगे सन स्पॉट साइकिल। क्या बोलेंगे? सन स्पॉट साइकिल। क्योंकि जाने में 5.5 साल और आने में 5.5 साल, 5.5 = 11 साल। तो एक सन स्पॉट साइकिल 11 साल का होता है। जब इसका 100 स्पॉट साइकिल हो जाता है तो इसको बोलेंगे इवेंट, सौर इवेंट बोलेंगे। तो एक सन स्पॉट साइकिल में 11 साल लगते हैं। कितना? बराबर 11 साल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पृथ्वी से इसका तुलना कर लेते हैं। पहले तो देखिए,
फिर सूरज के अंदर प्लाज्मा अवस्था में चीज़ें हैं, सब पिघली हुई अवस्था में, पदार्थ की चौथी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, एकदम खेखारल टाइप का। जब खेखार के निकालो ना, कफ निकलता है आधा जमा जमा टाइट टाइट, तो वैसे इसमें अंदर अंदर क्योंकि अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो सारी चीज़ें पिघल गई हैं, तो ये प्लाज्मा अवस्था में है। तो उसका जो वो अंदर का भाग जल्दी घूम जाता है, अंदर का भाग 25 दिन में कम घूम जाता है। कितना? 25 डे, अंदर का भाग 25 दिन में घूम जाता है। लेकिन जो बाहर का भाग होता है, बाहर का भाग होता है वो 31 दिन में घूमता है। कितना? 31 दिन, 31 डेज। कि जो सूरज का आंतरिक भाग है वो प्लाज्मा अवस्था में है, वो अपना 25 दिन में घूम जाता है, लेकिन जो बाहर का भाग है वो 31 दिन में घूमता है, क्योंकि बाहर का भाग ठोस है, अंदर का भाग प्लाज्मा अवस्था में है, तो ये जल्दी घूम जाता है। अब सूरज कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। सूरज एंटी क्लॉकवाइज में घूर्णन करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब पश्चिम पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब से पश्चिम, ठीक है, ऐसे इस टाइप से करता है, इस टाइप से रोटेट करता है, पश्चिम से पूरब, यानी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। अब देखिए, पृथ्वी सूरज का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना भारी है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो सूरज है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना? 109 गुना बड़ा, 109 गुना बड़ा है। जो सूरज का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज़्यादा है। कितना? 3,32,000 गुना ज़्यादा है, 3,32,000 गुना ज़्यादा है। अब जो सूरज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है? सूरज के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूरज के पास है। अब सूरज से एक सेकंड में 10 के पावर 26 जूल, 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा बाहर निकलती है। 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड बाहर निकल रही है। जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण कितना है? 28 गुना ज़्यादा। ग्रेविटी 28 गुना ज़्यादा है, 28 गुना ज़्यादा है पृथ्वी की तुलना में। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये सब आ गया होगा। अब देखिए, सूरज से कहीं कहीं सूरज धब्बा दिखाई देता है, सूरज में धब्बा दिखाई देता है, कहीं कहीं वो बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। जो चमकता हुआ भाग दिखाई देता है उसको हम फेकुला बोलते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि हमने इसमें सूरज को कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे अपने सौर मंडल के बारे में, कि हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो सब कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे घूमते हैं, किसका घूर्णन काल कितना होता है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी।